तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज एक क्लास लाया हूँ हिंदी का चैप्टर 9, जन जन का चेहरा। और इनके लेखक का नाम है दोस्तों गजानन मानव मुक्ति बोध, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज एक क्लास से हिंदी का मुक्ति बोध के द्वारा जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है, सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक ना। और आप सब वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए, और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अभी लगता है शायद अब से 2 महीना भी बच रहा है एग्जाम के लिए। और सबको तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्त? बताइएगा, सबको तैयारी हो रहा है जोर जबरदस्ती से? चलिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है। चलिएगा दोस्तों, मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, बताइएगा कि मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। बताइएगा कहाँ हुआ था। क्या रामगढ़ में हुआ था दोस्तों, या श्योपुर में, या वाराणसी में, या भोपाल में हुआ था? दोस्तों, इनका मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? या श्योपुर में हुआ था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान मतलब कि श्योपुर के कहाँ हुआ था। बिहार में, दिल्ली में, या छत्तीसगढ़, या पंजाब में? तो दोस्तों, मुक्ति बोध का जन्म स्थल श्योपुर के दिल्ली में हुआ था। कहाँ? श्योपुर के दिल्ली में। राइट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। बताइएगा मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। चलिए, ऑप्शन दिया होगा है, ए है, बी है, सी है, डी है। क्या होगा? मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन मानव मुक्ति बोध। राइट आंसर बी होगा, गजानन मानव मुक्ति बोध मुक्ति बोध का पूरा नाम था। चलिएगा, और चौथा नंबर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर लगाइएगा, सही कौन होगा। बताएगा कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। दोस्तों, यह किसके कहानी में बताया गया है? तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा यह कहानी में बताया गया है। चलिए, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिएगा, बताइएगा, सब लोग का तैयारी एकदम चल रहा है, एकदम पूरा मन लगा के पढ़ना है, सबको तैयारी करना है, ठीक ना। पाँचवा नंबर है कि कांठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। बताए गए कि कांठ का जो सपना है किसके द्वारा लिखा गया है। रघुवीर साहब जी दोस्तों नहीं होगा। रघुवीर साहब का लेखक कौन सी कहानी लिखी है दोस्तों? तो यह अधिनायक लिखे, ठीक ना। गजानन मानव मुक्ति बोध, राइट आंसर क्या होगा? गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा काठ का सपना लिखा गया है। चलिएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ज्ञानचंद्रपति जी के द्वारा क्या लिखा है दोस्तों? तो हार जीत है। और विनोद कुमार शुक्ल क्या है, इनके द्वारा कहानी क्या लिखा गया है? तो यह पुत्र वियोग लिखा है, इसे भी ध्यान रखना है। चलिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है कि जन जन के चेहरा का रचनाकार है। बताइएगा इसका आंसर होगा क्या? जन जन के चेहरा का रचनाकार होगा आगे जी नहीं। आगे जी क्या लिखा होगा? ये रोज कहानी आगे के द्वारा लिखा गया है। गजानन मानव मुक्ति बोध होगा दोस्तों ना। इसका आंसर क्या होगा? तो गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा जन जन का चेहरा लिखा गया है। राइट आंसर बी लगाना है। चलिए, रघुवीर साहब अधिनायक लिखे हैं, ज्ञानंदपति जी क्या लिखे हैं? तो हार जीत लिखे हैं। बोले शिक्षा लिखे, राइट आंसर शिक्षा लिखे थे। चलिएगा, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन पर बात लाना है, क्या आंसर होगा कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से बताया गया है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा। चलिए, सही आंसर क्या होगा? ये किस कविता से बताया गया है? तो जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा में बताया गया है। चलिए, आंसर नंबर क्या होगा? ये होगा। आठवां नंबर है कि गजानन मानव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे। तो किस में? तो यह अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद में, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद में आए थे। चलिए, राइट आंसर बी ए हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ जो किंजर आप सब जानते हो दोस्तों, क्या आप सब लोग? मेरा जिला पड़ता है कहाँ? पटना जिला, अरवल, या कहिए तो कुर्था। जो जानते हो आप सब, जानते हो तो कमेंट में जरूर लिखना है, हाँ, ठीक ना। अरवल जिला जानते हो, या कहिए तो जहानाबाद, उसी के एरिया में मेरा गांव है, जहाँ किंजर है, किंजर मेरा गांव है। तो कल कहिए तो वहाँ का उद्घाटन हुआ था, एक क्लास खुला था 12th का, जीपी क्लास, उसी का कल दोस्तों उद्घाटन था। और कल उसको उद्घाटन कर दिए हैं, ठीक ना। जिसके हमारे ही सर का था उद्घाटन क्लास का, तो कल मेरा वहाँ उद्घाटन हो गया है, ठीक ना। तो अच्छे से हो गया है। क्लास बैच चालू होगा शायद 12th का हो जाएगा 27 से चालू होने वाला है, ठीक ना, 27 तारीख से। चलिएगा, देखना 9वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गति हुई बहती बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति शीर्षक कविता से बताया गया है। हार जीत किसका द्वारा लिखा गया? बताइएगा।
हार जीत किसके द्वारा लगा है? ना ही गाँव घर होगा, जन जन का चेहरा में, जन जन के चेहरा का पहचान बताया गया है। चलिए आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध ने किसकी संपादन किया था? बताइएगा मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? क्या आज़ादी, सरस्वती या कर्मवीर या नया खून? मुक्तिबोध ने मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? तो यह है नया खून का। चलिए नया खून का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखना है 11 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? चलिएगा बताइएगा कि गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में। याद रखना है 13 नवंबर 1917 को गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। राइट आंसर ये होगा। 12 नंबर के आंसर लगाना है कि कौन सी मुक्तिबोध का रचना, बताइएगा कि कौन सी मुक्तिबोध की रचना है? तो यह है दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा है किसका लिखा हुआ? तो मुक्तिबोध का। एक और बात है दोस्तों, आज का दिन बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा है, रोशन रॉय का तो जेल में चले गए हैं ना। जैसे कि लड़की की फराग में सब ना रहता है आजकल, इससे भी बहुत ज़्यादा ये सब है, संविधान में लिखा गया, इसलिए लड़कियों से सबको बच कर आना है आपको सबको, ठीक ना। चलिएगा देखते हैं, अभी पूरा न्यूज में एकदम आ रहा है कि रोशन रॉय जेल में गए हैं सब। जैसे कि किरण सिंह नाम था उनका पत्नी का, बल्कि शादी नहीं हुआ था, साथ रहते थे, ठीक ना, लव मैरिज में साथ रहते थे। वो जो पूरा एकदम न्यूज चल रहा है, एकदम रोशन रॉय गिर रहे हैं, गाना भी आ रहा है उनका। चलिए बताइए वो रोशन रॉय के क्या खिलाफ है, आपको कमेंट करना है, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय में संबंधित है? तो ये भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय में संबंधित है? तो इतिहास है, इतिहास में संबंधित है। राइट आंसर ये होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखना दोस्तों, ये ध्यान देना है कि इनमें से मुक्तिबोध का कौन सी रचना है? मतलब मुक्तिबोध की कौन सी रचना है? तो जन जन का चेहरा है। चलिए राइट आंसर लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जन जन का चेहरा बताया गया है, चलिए बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी मुक्तिबोध की रचना नहीं है? कहने का मतलब है कि मुक्तिबोध की रचना नहीं है। बताइएगा ऑप्शन ए बी सी डी हो क्या होगा? तो मुक्तिबोध की रचना नहीं है तो यह बिहारी पुण्य मूल्यकान होगा, पुण्य मूल्यकान। राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर को मुक्तिबोध की संपादक के कवि हैं, मतलब मुक्तिबोध हैं कि संपादक के कवि कहा जाते हैं? तो यह है दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा, चलिए तार संपादक है, चलिए तार संपादक है। चलिए ये नंबर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की कविता संग्रह है। मुक्तिबोध की कौन सी कविता संग्रह है? तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा, मतलब भूरी भूरी आंख, फूल, धूल भलुक, उपयुक्त सभी हो। इनमें से सभी है दोस्तों मुक्तिबोध के द्वारा कविता संग्रह लिखा गया है। 18 नंबर है कि मुक्तिबोध का कथा साहित्य है। बताएगी कि मुक्तिबोध की कथा साहित्य है, यह है काठ का सपना। काठ का सपना मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि है? तो यह क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी है। चलिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर को देखना है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखना है कि मुक्तिबोध की माता और पिता का नाम क्या था? दोस्तों बताया गया कि मुक्तिबोध का माता का और पिता का नाम था पार्वती बाई और माधव राज मुक्ति। राइट आंसर चलिए सी नंबर पर मार देना है, ठीक ना। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आज के वीडियो इतना ही, ठीक ना। ऐसे ऐसे वीडियो डेली लाते रहूँगा। और दोस्तों वीडियो डालने का टाइम है सुबह 7:30 बजे और दोपहर के 1:30 बजे डालते हैं, ठीक ना। इस टाइम में डेली आप सब जिन इस चैनल पर वीडियो देखेगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्त, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।